दियो, खेत कम है ना। उसके भी डालती खादल तो उसके भी ना डाला लौंडे छोड़ दिया, उसके भी नहीं लगता। चलो अम्मा के हैं अंगूर पे रख दो संतरे नहीं तो इधर बैठ खाना लेंगे अरे नहीं सलमान हटा दी हाँ भैया चाचा कह रहा पकौड़े बात कर दो पकौड़े बात सबसे अलग बैठे हैं मैंने रसिया से कौन कौन भाई उसको पहले से खत्म कर ये चलो चलो वो पीछे तो बरकत शादी है फटाफट हैं तुम क्या लौड़ी आ रहा हो बैठे हैं आ जा कौन है ब्रेड चंदा के मारती हो अरे ले आओ भैया तो 50 कर ले लो 50 का अरे छोड़ दो, इनके ना करेंगे दोनों को। हां तो फिर दे दो ना तो खड़ा करो तो बिट्टू हेलो बुआ तुम्हारा खाना कहां चला गया बिट्टू तो दाढ़ी साइड ये तो प्रशांत को बुला लो, बिट्टू नहीं है तो नहीं वो तो मेरे बिट्टू के लिए क्या है क्या अब तुम बताओ अन्नू मोर रहा है। ऐसे कोई गीत ना गाए कि गीत जाओ मम्मी गीत गा लो, गीत गा लो। और मीरा दीदी सबको दुनिया बैठने से पहले जयमाला नहीं करोगे? व्यसेमहि देवहितं यदायुः ॐ प्रजापते नत्वदेवता गण्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स्वाहा
ओम अर्यमणं देवकन्याम् अग्निमक्षयत् सानो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चन्तु मापतेः। ओम इयं नार्य बुभ्रते लाजन् वावन्तिका आयुष्वर्ते ते प्रतिरेधन्तां जातयो मम। ओम अर्यमणं देवकन्याम् अग्निमक्षयत् सन्यो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चन्तु मापतिः स्वाहा। ओम ईमानलाज्जानमग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च सवननं तव गृहमुन्यापदयम्। ओम अर्यमणं देवकन्याम् अग्निमक्षयत् सान्यो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चन्तु मापतेः मापतयेः। के लिए तीर्थव्रतो उद्यापनम यज्ञ कर्म मया सहेव प्रियवयं कुर्यः वामंगमयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। पहला वाक्य कुमारी क्या बोलती है? आज से तीर्थव्रतो, आपने कहा इसे कि आज से आप कहीं भी जाते हो, तीर्थ मतलब कहीं भ्रमण करने के लिए, ठीक है, आप जाते हो कहीं घूमने के लिए, जाते हो ना कहीं घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। तीर्थवयम यज्ञ कार्यम, कोई भी शुभ कर्म करते हो या कहीं घूमने जाते हो, घर में कोई पूजा भी करते हो, तो इनसे बिना पूछे आप आज से नहीं करने वाले। यदि आपको यह स्वीकार है तो यह आपके वामंगमयामी अर्थात आपके मैं आज से बाएं हाथ में आने को तैयार हूँ। यह आप वचन इनसे लेते हैं, आप यह स्वीकार करते हैं। अहम स्वीकारम करोमि, बोले अहम स्वीकारम करोमि। पहला वचन मैं स्वीकार करता हूँ। पहला व्रत क्या था इनका? आज से आप कहीं घूमने जाते हो, कोई पूजा करते हो, कोई तीर्थ करते हो, कोई यज्ञ कार्य करते हो, इनसे बिना पूछे आप नहीं करने वाले, अर्थात जो भी कार्य करोगे इनसे आप पूछने वाले हो। यह आपने स्वीकार किया। कहाँ पे? यज्ञ के समक्ष, पहला वचन। अब इन्होंने आपसे दूसरा वचन क्या लिया? पूज्यो यथा स्वपितरौ ममापि तदेशं भक्तो निज कर्म कुर्या वामंगमयामि द्वितीयं कुमारी। इन्होंने कहा आपसे जिस प्रकार आप अपनी माताजी और पिताजी, भाई बंधु सखा संबंधी से क्या करते हो? संबंध रखते हो, उनसे किस प्रकार से वार्तालाप करते हो, जिस प्रकार आपका आपके माँ के प्रति प्यार है, पिताजी के प्रति प्यार है, आज से आप भी मेरे माता पिता भाई बहन सखा बंधु को उसी प्रकार से संबंध बना के रखोगे, करोगे और उनसे हर प्रकार से नाता बना के रखोगे। यह स्वीकार है, पहला वचन भी स्वीकार है और दूसरा भी आपको स्वीकार है। आपने इनको दो वचन दिया, इन्होंने वह वचन अग्नि समक्ष हिरण्यवृत्ति भी स्वीकार किया। पहला कहीं घूमने जाएंगे तो आपसे बिना पूछे जाएंगे, कोई भी हवन पूजा करेंगे तो आपको साथ लेके करेंगे। अब दूसरा क्या है? जिस प्रकार माता पिता की सेवा करते हैं इनकी भी माता पिता की आप सेवा करने वाले हो। दो हो गया। जीवनम अवस्था त्रये मम पालनम कुर्यात् तृतीयम वचनम कुमारी वामंगमयामि। जीवन में तीन अवस्था होते हैं। पहला होता है बाल्यकाल, दूसरा होता है युवा, तीसरा होता है वृद्ध। आज से आप इनके बाल्यकाल में भी और युवावस्था में भी और वृद्ध अवस्था में भी इनके सदैव साथ देने वाले हो। आप कहोगे कि बालावस्था चला गया है ना, अर्थात बालावस्था का होता है आपका जो संतान होने वाला है उस समय भी इन्हें आप सदैव रक्षा करोगे, और युवा अवस्था में भी और जीवन अंतकाल मतलब वृद्ध अवस्था में भी इनकी आप सेवा करने वाले हो। स्वीकार है? स्वीकार है। तीन इनको वचन ने स्वीकार किया। चौथा वचन है कुटुंब पालनम सर्व कार्यम कुर्यात् प्रतिज्ञाम कांतम कुर्या वामंगमयामि चतुर्थम कुमारी। आज से पहले आप अकेले थे, है ना, स्वयं के जीवन में कहीं भी भोजन कर लिया आपने, कहीं भी घूमने चले गए, कहीं भी दोस्त यारी घास हो गए, कहीं भी कुछ भी आपने मित्र में कर लिया, परंतु आज से कुटुंब पालनम परिवार की पालन पोषण करने वाले हो, हमें देखने वाले हो। अर्थात यदि आप कहीं बाहर रहते हो तो समय पे आपको घर आना पड़ेगा, इसलिए कुटुंब पालनम अपने परिवार के पालन के लिए, अर्थात आज से आप स्वयं अकेले नहीं हो। स्वीकार है यह चौथा नियम। ठीक। पांचवा नियम स्वद कार्य व्यवहार कर्मण्ये व्यय ममापि मंत्रेता वामंगयामि पंचमम कुमारी। इनका पंचम यह वचन है। आज से कुछ भी हमारे जीवन में भी ये भी बड़ा अंक होता है ना,
कि भाई आज से मैं कुछ भी खर्चा करने वाला हूँ, आपका स्वीकार या आपका आदेश जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी खरीद लिया, कुछ भी कर लिया। तो कुछ भी धन का मतलब पैसे खर्चा करोगे, इनसे सारा कुछ हिसाब देना पड़ेगा। स्वीकार है? बिल्कुल, इनको खर्चा भी देना पड़ेगा और जो भी धन आपके पास आएगा ना, सारा धन इनको देना पड़ेगा, अपने पास नहीं रखने वाले आप। यह भी विवाह में होता है ये। स्वीकार है? ठीक है, वो आप सबके सामने स्वीकार किया, जिस देवी के सामने स्वीकार किया, ये कुछ भी खर्चा कर सकती हैं, लेकिन आप खर्चा नहीं कर सकते। ये खर्चा कर सकती है। अभी आपने भी वचन देना है, इन्होंने भी वचन ग्रहण करना है, इधर आपके लिए। ठीक है जी। अगला है नममाकं स्वकीये सखीनां द्युतं वा दुर्दवसनं भजने कृते षष्ठमं कन्याकुमारी। आज से इनके मित्र, सखा, संबंधी, भाई बहन, जो भी इनके परिवार में लोग हैं, उनके सामने कभी भी आप इन पे गुस्सा नहीं करोगे, इनको डांटोगे नहीं, दुर्व्यवहार नहीं करोगे। इनके कोई सहेली, सखी, मित्र इनसे मिलने आते हैं तो दुर्व्यवहार कभी नहीं करोगे, उनके सामने कोई भी अशब्द नहीं वाक्य का प्रयोग करेंगे। अर्थात जैसे कि इनके कोई सखा है, कोई इनकी फ्रेंड है, वो आती हैं तो उनके सामने क्या करोगे, इनका आदर करोगे, सत्कार करोगे, व्यवहार अच्छे से करोगे, कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करोगे। यह स्वीकार है। ठीक है, 6 आपने स्वीकार किया। अंतिम क्या है? पर स्त्रियम मातृसमाम, पर स्त्रियम मातृसमाम समीक्षम श्रेयम सदा चिन्मयामि। आज से आप पर स्त्री को माता और बहन के समान मानोगे। अंतिम क्या है? आज से आप पर स्त्री को, जो भी पर स्त्री है, या तो माँ के समान या बहन के समान यदि मैं मानता हूँ तो सप्तमम वचनम स्वीकारम। यह स्वीकार आपको? ठीक है। आज से आपको कुछ भी खरीदना है, इनसे पूछ के खरीदना। कोई भी आपको नया कार लेना है, बाइक लेना है, घर मकान लेना है, इनसे पूछ के करना है ना। इनके सगे संबंधी आएंगे, अच्छा व्यवहार करना। इनके माता पिता का भी यही करना। ठीक है जी। आपने ये 7 वचन स्वीकार कर लिया, अग्नि के समक्ष स्वीकार किया। उसी प्रकार आप भी बोले अहम सप्तमम वचनम स्वीकारम करोमि। जिस प्रकार से इन्होंने 7 वचन स्वीकार किया, उसी प्रकार से आप भी 7 वचन को स्वीकार करती हो। इनसे बिना पूछे खर्चा नहीं करना आपने। ठीक है, इनसे बिना पूछे कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं घूमने भी नहीं जाना, है ना। जैसे इनके माता पिताजी हैं, वैसे आपके माता पिताजी हैं। जैसे आप अपने परिवार को अच्छे से रखते हो, उसी प्रकार इनके परिवार को भी एक समान रखने वाले हो। इनके मित्र आएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, तो आपको भी गुस्सा नहीं करना, इनको डांटना नहीं है, मित्र के समान अच्छा व्यवहार करना है ना। जिस प्रकार से आपने 7 वचन को ग्रहण किया, इन्होंने ग्रहण किया, उसी प्रकार आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तभी हमारा जीवन संभव होगा। यदि अन्यथा एक व्यक्ति अलग और दूसरा व्यक्ति अलग हो तो परिवार नहीं चलने वाला। यदि हम दोनों एक हैं तो हमारा परिवार चलने वाला है। और हमने कहा कि आप दोनों कैसे हो? शतायु हो, दीर्घायु हो, निरोग हो, स्वस्थ हो और जीवन में शुभ कर्म करते हुए कभी भी यज्ञ से पीछे नहीं हटना आपने। क्योंकि सबसे बड़ा निर्णय आपने यहाँ पर लिया, यज्ञ देव के समक्ष लिया। अपने जीवन में यज्ञ को अपनाना है, पूजा को अपनाना है, पद्धति को अपनाना है और हर वर्ष आज के दिन अपने जीवन के इस प्रत्येक वर्ष में यज्ञ के माध्यम से, पूजा के माध्यम से अपने जीवन को आगे व्यतीत करना है। ठीक है जी। सप्तवचन आपने स्वीकार किया, आपने भी स्वीकार किया और आगे स्वीकार करना ही है। आगे कोई सिक्का है? अभी अंगूठी से भरवाना है, टिकट वाले कोई हेल्प करते हैं क्या जाए? टिकट आ जाए ऊपर ही रखना है। ओम सौभाग्यम भवतु, ओम शुभम भवतु, ओम कल्याणमस्तु, ओम सौभाग्यम भवतु, ओम शुभम भवतु। 7 बार करें। ओम सौभाग्यम भवतु, ओम शुभम भवतु, ओम कल्याणमस्तु, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा, पीछे की ओर, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति न तारक्षो वरिष्ठमेनि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां सस्तनूर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः।
पकड़ी थोड़ी ठंड वाली एक बार फोटो के लिए थोड़ा आईना देखिए। जीजू के जूते, जीजू नंगे पैर चप्पल पहन कर आए थे। कर सकती हैं, लेकिन आप खर्चा नहीं कर सकते। ये खर्चा कर सकती हैं। अभी आपने भी वचन देना है, इन्होंने भी वचन ग्रहण करना है, इन्होंने आपके लिए। ठीक है जी। अगला है नममाकं स्वकीये सखीनां द्यूतं वा दुर्दवसनं भजने कृते षष्ठमं कन्याकुमारी। आज से इनके मित्र, सखा, संबंधी, भाई बहन जो भी इनके परिवार में लोग हैं, उनके सामने कभी भी आप इन पे गुस्सा नहीं करोगे, इनको डांटोगे नहीं, दुर्व्यवहार नहीं करोगे। इनके कोई सहेली, सखी, मित्र इनसे मिलने आते हैं, व्यसेमहि देवहितं जदायुः ओम प्रजापते नत्वदेवता गण्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम स्वाहा देना पड़ेगा। और जो भी धन आपके पास आएगा ना, सारा धन इनको देना पड़ेगा, अपने पास नहीं रखने वाले आप। यह भी विवाह में होता है, स्वीकार है। ठीक है, आप सबके सामने स्वीकार किया, जिस देव के सामने स्वीकार किया। ये कुछ भी खर्चा कर सकती हैं, लेकिन आप खर्चा नहीं कर सकते। ये खर्चा कर सकती हैं। अभी आपने भी वचन देना है, इन्होंने भी वचन ग्रहण करना है, इन्होंने आपके लिए। ठीक है जी। अगला है नममाकं स्वकीये सखीनां द्यूतं वा दुर्दवसनं भजने कृते षष्ठमं कन्याकुमारी। व्यसेमहि देवहितं जदायुः ओम प्रजापते नत्वदेवता गण्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम स्वाहा। ओम आर्यमणं देवकन्याम् अग्निमक्षयत् सा नो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चन्तुमापतेः। ओम इयं नार्य बुभ्रते लाजन् वावन्तिका आयुष्मत्ते ते प्रतिरेधन्तां जातयो मम। ओम आर्यमणं देवकन्याम् अग्निमक्षयत् सन्यो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चन्तुमापतेः स्वाहा। ओम इमान् राज्यान्नमग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च सवननं तव गृहमुन्यापदयम्। ओम अर्यमणं देवकन्याम् अग्निमक्षयत् सान्यो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चन्तु मापतेः मापतयेः। के लिए तीर्थव्रतो उद्यापनम यज्ञ कर्म मया सहेव प्रियवयं कुर्यः वामंगमयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। पहला वाक्य कुमारी क्या बोलती हैं? आज से तीर्थव्रतो, आपने कहा इसे कि आज से आप कहीं भी जाते हो, तीर्थ मतलब कहीं भ्रमण करने के लिए। ठीक है, आप जाते हो कहीं घूमने के लिए, जाते हो ना कहीं घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। तीर्थवयम यज्ञ कार्यम, कोई भी शुभ कर्म करते हो या कहीं घूमने जाते हो, घर में कोई पूजा भी करते हो, तो इनसे बिना पूछे आप आज से नहीं करने वाले। यदि आपको यह स्वीकार है तो यह आपके वामंगमयामी, अर्थात आपके मैं आज से बाएं हाथ में आने को तैयार हूँ। यह आप वचन इनसे लेते हैं, आप यह स्वीकार करते हैं। अहम स्वीकारम करोमि, बोले अहम स्वीकारम करोमि। पहला वचन मैं स्वीकार करता हूँ। पहला व्रत क्या था इनका? आज से आप कहीं घूमने जाते हो, कोई पूजा करते हो, कोई तीर्थ करते हो, कोई यज्ञ कार्य करते हो, इनसे बिना पूछे आप नहीं करने वाले, अर्थात जो भी कार्य करोगे इनसे आप पूछने वाले हो। यह आपने स्वीकार किया। कहाँ पे? यज्ञ के समक्ष, पहला वचन। अब इन्होंने आपसे दूसरा वचन क्या लिया? पूज्यो यथा स्वपितरौ ममापि तदेशं भक्तो निज कर्म कुर्या वामंगमयामि द्वितीयं कुमारी। इन्होंने कहा आपसे, जिस प्रकार आप अपनी माताजी और पिताजी, भाई बंधु सखा संबंधी से क्या करते हो? संबंध रखते हो, उनसे किस प्रकार से वार्तालाप करते हो, जिस प्रकार आपका आपके माँ के प्रति प्यार है,
पिताजी के प्रति प्यार है, आज से आप भी मेरे माता पिता भाई बहन सखा बंधु को उसी प्रकार से संबंध बना के रखोगे करोगे और उनसे हर प्रकार से नाता बना के रखोगे। यह स्वीकार है, पहला वचन भी स्वीकार है और दूसरा भी आपको स्वीकार है। आपने इनको 2 वचन दिया, इन्होंने वह वचन अग्नि समक्ष हिरण्य भी स्वीकार किया। पहला कहीं घूमने जाएंगे तो आपसे बिना पूछे जाएंगे, कोई भी हवन पूजा करेंगे तो आपको साथ लेके करेंगे। और दूसरा क्या है, जिस प्रकार माता पिता की सेवा करते हैं इनकी भी माता पिता की आप सेवा करने वाले हो। 2 हो गया। जीवनम अवस्था त्रये मम पालनम कुर्यात्, तृतीयम वचनम कुमारी वमंगमयामी। जीवन में 3 अवस्था होते हैं। पहला होता है बाल्यकाल, दूसरा होता है युवा, तीसरा होता है वृद्ध। आज से आप इनके बाल्यकाल में भी और युवा अवस्था में भी और वृद्ध अवस्था में भी इनके सदैव साथ देने वाले हो। आप कहोगे कि 12 अवस्था चला गया है ना, अर्थात 12 अवस्था का होता है आपका जो संतान होने वाला है उस समय भी इन्हें आप सदैव रक्षा करोगे, और युवा अवस्था में भी और जीवन अंत काल मतलब वृद्ध अवस्था में भी इनकी आप सेवा करने वाले हो। स्वीकार है, स्वीकार है। 3 इनको वचन ने स्वीकार किया। चौथा वचन है कुटुंब पालनम सर्व कार्यम कुर्यात्, प्रतिज्ञाम कांतम कुर्या वामंगमयामी। चतुर्थम कुमारी। आने से पहले आप अकेले थे है ना, स्वयं के जीवन में कहीं भी भोजन कर लिया आपने, कहीं भी घूमने चले गए, कहीं भी दोस्त यारी घास हो गए, कहीं भी कुछ भी आपने मित्र में कर लिया, परंतु आज से कुटुंब पालनम परिवार की पालन पोषण करने वाले हो, हमें देखने वाले हो। अर्थात यदि आप कहीं बाहर रहते हो तो समय पे आपको घर आना पड़ेगा, इसलिए कुटुंब पालनम अपने परिवार के पालन के लिए, अर्थात आज से आप स्वयं अकेले नहीं हो। स्वीकार है यह चौथा नियम। ठीक। 5वां नियम स्वद कार्य व्यवहार कर्मण्य व्यय ममापि मंत्रेता वामंगयामी। पंचमम कुमारी। इनका पंचम यह वचन है, आज से कुछ भी हमारे जीवन में भी ये भी बड़ा अंक होता है ना कि भाई आज से मैं कुछ भी खर्चा करने वाला हूँ, आपका स्वीकार या आपका आदेश जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी खरीद लिया कुछ भी कर लिया, तो कुछ भी धन का मतलब पैसे खर्चा करोगे, इनसे सारा कुछ हिसाब देना पड़ेगा। स्वीकार है, बिल्कुल इनको खर्चा भी देना पड़ेगा, और जो भी धन आपके पास आएगा ना सारा धन इनको देना पड़ेगा, अपने पास नहीं रखने वाले आप। यह भी विवाह में होता है ये। स्वीकार है, ठीक है। आप सबके सामने स्वीकार किया, जिस देवी के सामने स्वीकार किया, ये कुछ भी खर्चा कर सकती हैं लेकिन आप खर्चा नहीं कर सकते। ये खर्चा कर सकती है। अभी आपने भी वचन देना है, इन्होंने भी वचन ग्रहण करना है, इधर आपके लिए। ठीक है जी। अगला है नममाकम स्वकीये सखीनाम द्युतम वा दुर्दवसनम भजने कृते षष्ठमम कन्याकुमारी। आज से इनके मित्र सखा संबंधी भाई बहन जो भी इनके परिवार में लोग हैं उनके सामने कभी भी आप इन पे गुस्सा नहीं करोगे, इनको डांटोगे नहीं, दुर्व्यवहार नहीं करोगे। इनके कोई सहेली सखी मित्र इनसे मिलने आते हैं तो दुर्व्यवहार कभी नहीं करोगे, उनके सामने कोई भी अशब्द नहीं वाक्य का प्रयोग करोगे। अर्थात जैसे कि इनके कोई सखा है, कोई इनकी फ्रेंड है, वो आती हैं तो उनके सामने क्या करोगे, इनका आदर करोगे, सत्कार करोगे, व्यवहार अच्छे से करोगे, कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करोगे। यह स्वीकार है। ठीक है। 6 आपने स्वीकार किया। अंतिम क्या है, पर स्त्रियम मातृ समाम, पर स्त्रियम मातृ समाम समीक्षम श्रेयम सदा चिन्मयामी। आज से आप पर स्त्री को माता और बहन के समान मानोगे। अंतिम क्या है, आज से आप पर स्त्री को, जो भी पर स्त्री है, या तो माँ के समान या बहन के समान यदि यह मैं मानता हूँ तो सप्तमम वचनम स्वीकारम। यह स्वीकार आपको। ठीक है। आज से आपको कुछ भी खरीदना है इनसे पूछ के खरीदना, कोई भी आपको नया कार लेना है, बाइक लेना है, घर मकान लेना है, इनसे पूछ के करना है ना। इनके सगे संबंधी आएंगे, अच्छा व्यवहार करना, इनके माता पिता का भी यही करना। ठीक है जी। आपने ये 7 वचन स्वीकार कर लिया, अग्नि के समक्ष स्वीकार किया। उसी प्रकार आप भी बोले अहम सप्तमम वचनम स्वीकारम करोमि। जिस प्रकार से इन्होंने 7 वचन स्वीकार किया उसी प्रकार से आप भी 7 वचन को स्वीकार करती हो। इनसे बिना पूछे खर्चा नहीं करना आपने। ठीक है। इनसे बिना पूछे कहीं बाहर नहीं जाना,
कहीं घूमने भी नहीं जाना, है ना। जैसे इनके माता पिताजी हैं वैसे आपके माता पिताजी हैं। जैसे आप अपने परिवार को अच्छे से रखते हो उसी प्रकार इनके परिवार को भी एक समान रखने वाले हो। इनके मित्र आएंगे कहीं घूमने जाएंगे तो आपको भी गुस्सा नहीं करना, इनको डांटना नहीं है, मित्र के समान अच्छा व्यवहार करना है ना। जिस प्रकार से आपने 7 वचन को ग्रहण किया, इन्होंने ग्रहण किया, उसी प्रकार आपस में मिलजुल कर रहेंगे तभी हमारा जीवन संभव होगा। यदि अन्यथा एक व्यक्ति अलग और दूसरा व्यक्ति अलग हो तो परिवार नहीं चलने वाला। यदि हम दोनों एक हैं तो हमारा परिवार चलने वाला है। और हमने कहा कि आप दोनों कैसे हो, शतायु हो, दीर्घायु हो, निरोग हो, स्वस्थ हो और जीवन में शुभ कर्म करते हुए कभी भी यज्ञ से पीछे नहीं हटना आपने, क्योंकि सबसे बड़ा निर्णय आपने यहाँ पर लिया, यज्ञ देव के समक्ष लिया। अपने जीवन में यज्ञ को अपनाना है, पूजा को अपनाना है, पद्धति को अपनाना है और हर वर्ष आज के दिन अपने जीवन के इस प्रत्येक वर्ष में यज्ञ के माध्यम से, पूजा के माध्यम से अपने जीवन को आगे व्यतीत करना है। ठीक है जी। सप्तवचन आपने स्वीकार किया, आपने भी स्वीकार किया और आगे स्वीकार करना ही है। आगे कोई सिक्का है? अभी अंगूठे से भरवाना है। टिकट वाले कोई हेल्प करती है क्या? टिकट आ जाएगा ऊपर ही प्रश्न है। ओम सौभाग्यम भवतु, ओम शुभम भवतु, ओम कल्याणमस्तु, ओम सौभाग्यम भवतु, ओम शुभम भवतु। 7 बार करें। ओम सौभाग्यम भवतु, ओम शुभम भवतु, ओम कल्याणमस्तु, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा, पीछे की ओर, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति न तारक्षो वरिष्ठमेनि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां सस्तनूर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। कपिल जी रोटी खाने वाली एक बार फोटो के लिए थोड़ा आईने देखिए। अग्निमक्षयत् सानो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चन्तु मापतेः। ओम इयं नार्य बुभ्रते लाजन् गावन्तिका आयुष्वर्ते ते प्रतिरेधन्तां जातयो मम। ओम अर्यमणं देवकन्याम् अग्निमक्षयत्